मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 11 एलूल अगस्त 24। पवित्रता का सत्य। मत्ती अध्याय 24 वचन 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ राजा यीशु सिखाते हैं कि पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए संत को धीरज धरना चाहिए। उद्धार एक ऐसा उपहार है जिसे हमारे अपने कर्मों द्वारा अर्जित या बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाना है। हालांकि उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी ओर से प्रयास की आवश्यकता है। यहीं पर पवित्रता आती है। पवित्रता परमेश्वर के साथ संबंध उत्पन्न नहीं करेगी और ना ही पवित्रता की कमी परमेश्वर को हमसे मुंह मोड़ने पर मजबूर करेगी। वह राजा यीशु में हमारे विश्वास के अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं, हमारे प्रदर्शन के अनुसार नहीं। पवित्रता शैतान को हमारा विश्वास चुराने से रोकेगी, जबकि पवित्रता की कमी शैतान को अपना सबसे बुरा कार्य को अंजाम देने का खुला निमंत्रण है। जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरना चाहता है वह ऐसी जीवन शैली नहीं जी सकता जो शैतान को उस तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देती हो। यद्यपि परमेश्वर हमारे पापों को हम पर नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हम पाप की मूर्खता का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि यह शैतान को हम तक पहुंचने की अनुमति देता है। जब कोई मसीही पाप करता है और शैतान को अपने जीवन में मृत्यु उत्पन्न करने का अवसर देता है, तो इसे रोकने का तरीका पाप को स्वीकार करना और आत्मा में परिपक्वता से बढ़ना है। परमेश्वर उस क्षमा को लेने के लिए सच्चे और न्यायप्रिय हैं जो हमारी नए जन्म पाई हुई आत्मा में पहले से ही मौजूद है और इसे हमारे शरीर में जारी करते हैं, जिससे शैतान और उसके गढ़ों को हटा दिया जाता है। पवित्रता उद्धार का एक फल है, उद्धार की जड़ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्रता परमेश्वर के साथ संबंध का एक उप उत्पाद है। यह परमेश्वर के साथ संबंध उत्पन्न नहीं करती है। अंधेरे में नहीं बल्कि ज्योति में चलना एक मसीही का स्वभाव है। जब हमें सही तरीके से सूचित किया जाता है कि हम मसीह में कौन हैं और मसीह में हमारे पास क्या है, तो पवित्रता स्वाभाविक रूप से हमसे बहेगी, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। अब्बा के साथ मेरा संबंध अटूट है, जो मेरे प्रदर्शन से नहीं बल्कि यीशु मसीह में मेरे पूर्ण विश्वास से स्थापित हुआ है। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्रता मेरा सच्चा स्वभाव है, क्योंकि मैं सही से जानता हूं कि मैं कौन हूं और मसीह में मेरे पास क्या है। धार्मिकता बहते जल की तरह स्वाभाविक रूप से मुझसे बहती है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में
शत्रु का हर कानूनी अधिकार, पहुंच और पकड़ हमेशा के लिए टूट गई है। मैं मसीह यीशु के माध्यम से विजय की जीवन शैली जीने, ज्योति में चलने और जीवन में राज्य करने के लिए दृढ़, सुरक्षित और पूरी तरह से सशक्त हूं। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 1 और 2, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यशाया अध्याय 10 और 11, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 से लेकर 3। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।